सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट 2 को। देखो, प्रीवियस लेक्चर के हमने अंदर ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी को ख़त्म कर दिया था और आज से सेकेंड यूनिट को शुरू करेंगे। अब देखो, इस यूनिट के अंदर हमको पढ़ना क्या है, मतलब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है हमको कि कैसे हमारे सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं वो बटे हुए हैं अलग अलग हिस्सों के अंदर। मतलब कास्ट के नाम पे किस तरह से हमने लोगों को बांटा हुआ है, क्लासेस के नाम पे कैसे बांटा हुआ, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से हमने लोगों को बांट दिया है। तो उसी के रिलेटेड मतलब ये टॉपिक है कि कैसे हम लोगों को बांट देते हैं और उसमें काफ़ी सारी इनइक्वालिटी दिखती है लोगों में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। मतलब लोगों को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और काफ़ी सारी इनइक्वालिटी भी दिखती है लोगों के बीच में कि जो अमीर होते हैं वो अलग उनके साथ बिहेव किया जाता है और जो गरीब होते हैं उनके साथ अलग बिहेव किया जाता है। नाउ देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इन एनी सोसाइटी इट्स इक्वल, एवरी सोसाइटी इज रैंक एंड रेट्स इट्स मेंबर डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स सच एज कास्ट, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। मतलब क्या है कि देखो, हर एक हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, कि अब जैसे मान लो अब एक एरिया है जहाँ पर सब हिंदू ही लोग चाहे क्यों ना रहे, वहाँ पर भी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को अलग अलग चीज़ों के हिसाब से बांट देते हैं। मतलब क्या कि हम लोग जो है वो छोटी कास्ट वाले, या फिर हम लोग जो है बड़ी कास्ट वाले, तुम लोग छोटी कास्ट वाले हो। चाहे एक ही रिलीजन के भी होंगे तब भी वो इस तरह के मतलब दंगे फसाद हो ही जाएंगे, मतलब कास्ट से रिलेटेड, कि मतलब इनइक्वालिटी हो जाएगी कि हम बड़ी जात वाले हैं, तुम छोटी जात वाले हो, तुम्हारे पास ये चीज़ करने का हक नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें रहती है, इस तरह का मतलब इनइक्वालिटी दिखती है लोगों के बीच में। और ये किस बेसिस पे रहती है, तो कुछ मतलब क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से हम लोगों को मतलब क्लास के अंदर, मतलब बेसिकली उनको हम रैंक दे देते हैं कि ये बड़ी कास्ट मतलब बड़े ग्रुप के अंदर आता है, इसको ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, और ये छोटी सेगमेंट के अंदर आता है सोसाइटी के, तो उसको कम इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि कास्ट एजुकेशन, मतलब कि कौन सी कास्ट का है, इस हिसाब से कि अगर बड़ी कास्ट का रहेगा तो उसको ज़्यादा इज्जत दो, और अगर छोटी कास्ट रहेगा तो इसको इज्जत मत दो। इस तरह का चीज़ें रहती है। या फिर इकोनॉमिक स्टेटस की, अगर अमीर आदमी रहेगा तो चाहे दुनिया का कितना भी छोटा कास्ट रहे, अगर बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए। मतलब देखो, अब बहुत अमीर रहेगा तो नेता भी उसको इज्जत करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा गरीब रहेगा तो नेता भी देख के छोड़ के चला जाएगा, कुछ नहीं, मतलब कोई भी इज्जत नहीं देगा अगर गरीब रहेंगे तो इकोनॉमिक स्टेटस तो मायने करता ही है। उसके बाद ऑक्यूपेशन भी, कि आप क्या काम करते हो, इस हिसाब से भी लोग आपको डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर मान लो आप चप्पल सीने का काम करते हो तो मे भी लोग आपके आसपास को उतना ज़्यादा आपको इज्जत ना देते हो, और वहीं पे अगर आप मान लो कोई बहुत पुजारी हो गए, पूजा पाठ करवाते होगे, तो आपको ज़्यादा इज्जत देंगे। तो इस तरह मतलब ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट के हिसाब से लोगों ने अपने एक दूसरे को बांट चुके हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और इस हिसाब से लोग एक दूसरे के साथ इक्वालिटी नहीं दिखा रहे हैं कि अगर कोई छोटी कास्ट करेगा तो उसके साथ उतने का मतलब दिखाते नहीं है, इज्जत नहीं देते उसको। और उससे आगे मतलब उसी के बारे में और एग्जांपल दिया गया है समझाने के लिए कि देखो, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर भी रहता है कि अगर कोई आदमी अमीर रहता है तो उसको ज़्यादा इज्जत होती है, गरीब रहेगा तो उतनी इज्जत नहीं होती। इंडिविजुअल आर प्लेसेड इन डिफरेंट सोशल क्लासेस, मतलब हर एक आदमी जो होता है वो अलग अलग क्लासेस में बटा हुआ रहता है। कि कोई आदमी रहेगा तो अमीर वाले क्लास में रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, तो उसको हम अमीरों की गिनती में गिनेंगे, और बहुत गरीब रहेगा तो उसको गरीबों की गिनती में गिनेंगे। ठीक है, सो लोअर इनकम एंड मिडल इनकम एंड अपर इनकम, द कास्ट रैंक ग्रुप एज पर अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। मतलब देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, तो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर तीन ग्रुप होते हैं। पहला वो ग्रुप जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, मतलब अमीर आदमी, मुकेश अंबानी जैसे, तो वो लोग को हम अपर मतलब इनकम में डालेंगे कि वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। उसके बाद आता है मिडिल मतलब इनकम ग्रुप, जहाँ पर लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास आते हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाते और कम भी पैसे नहीं कमाते। और उससे नीचे आता है लोअर इनकम ग्रुप, मतलब वो ग्रुप जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम पैसे कमाए जाते हैं, मतलब खाली पेट पालने लायक पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी लोगों को बांट देते हैं। उसके बाद कास्ट के हिसाब से भी लोगों को हम बांट देते हैं कि कोई ये बड़ी कास्ट वाला है, ये छोटी कास्ट वाला है, या फिर ये बीच की कास्ट वाला है। मतलब जैसे कि अभी जैसे क्षत्रिय होता है, तो क्षत्रिय ना ही सबसे बड़ा कास्ट है ना ही सबसे छोटा कास्ट है, फिर भी उसको बीच का मानते हैं और उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। वैसे ही जो वैश्या होता है, मतलब जो फार्मर होते हैं, तो उनको भी ठीक ही ठाक कास्ट माना जाता है, चलो कुछ नहीं तो ठीक ही ठाक है। मर्चेंट जो मतलब ट्रेडर रहते हैं, जो बिजनेस करते थे, उनको भी अच्छी कास्ट का ही माना जाता है। लेकिन जो सबसे नीचे होता है, एक से ऊपर जो रहते हैं, उनको सबसे ऊपर माना जाता है, जो सबसे नीचे होता है उसको एकदम नीचे ही माना जाता है।
नाउ सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी विच रेट एंड रैंक्स मेंबर ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन डिफाइंड क्राइटेरिया। मतलब क्या कि देखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अभी तक आपने ये समझ लिया कि लोगों को हम किस तरह से अपने सोसाइटी के अंदर बांट देते हैं कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से, तो वही चीज़ को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को कुछ रेट और रैंक्स दे देते हैं। मतलब क्या कि ये मतलब रैंक दे देते हैं कि ये नंबर 1 रैंक का है, मतलब क्या ये अपर इनकम वाला पर्सन है, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, और ये कम इनकम वाला पर्सन है इसलिए कम पैसे, तो इसको थर्ड रैंक दे दो, इसको फर्स्ट रैंक दे दो। तो रैंक के हिसाब से मतलब उसको हम रैंक दे देते हैं लोगों को, अपने आसपास के जो लोग होते हैं, और वो कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से हो सकता है कि अगर ज़्यादा पैसे कमाता है तो उसको हम अपर का इनकम में डाल देंगे, और कम पैसे कमाता रहेगा तो लोअर इनकम में डाल देंगे। बड़ी कास्ट का रहेगा तो अपर कास्ट में डाल देंगे, और लोअर कास्ट का रहेगा तो उसको लोअर कास्ट में डाल देंगे, छोटी कास्ट का रहेगा तो इस ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि लोग जो होंगे उनके पास लिमिटेड एक्सेस होगा पावर का। मतलब मान लो कि जैसे कि अगर कोई छोटी कास्ट वाला रहेगा तो वो हर एक काम नहीं कर सकता जो बड़ी कास्ट वाले कर सकते हैं। जैसे पंडित जो रहेगा वो अब पूजा पाठ करता है, जो एकदम छोटी कास्ट वाले रहते हैं वो उनको नहीं, मतलब उनके कास्ट के अंदर ऐसी कुछ नियम कानून रहते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बड़ी कास्ट वाले जो काम है वो नहीं कर सकते। ठीक है, उनके मतलब कास्ट के जो हिसाब है उस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रहती है कि कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी तो वो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। लिमिटेड चीज़ें ही उनको पावर मिल पाती है कि उनके पास काफ़ी सारी रोक टोक रहती है कि आप छोटी कास्ट के हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ये कर सकते हो। ठीक है, जैसे पुराने समय में होता था कि अगर कोई पंडित रहता था तो वो लड़ाई झगड़े नहीं करता था, लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता था, और अगर कोई मान लो कि शूद्र है तो वो तीर धनुष नहीं चला पाता था। ठीक है, तो वो सारे काम नहीं कर पाता, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन रहते थे कि आप पावर को एक्सेस अनलिमिटेड ही मिल पाते थे कि आप इतना ही काम कर सकते हो। ठीक है, सो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था। अब देखो उससे आगे क्या लिखा है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज स्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ क्लासीफाई बेस्ड ऑन कास्ट, इनकम स्टेटस एक्सेट्रा। मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो वही सारी चीज़ें जो अभी हमने देखा कि कास्ट और इनकम स्टेटस के हिसाब से ही हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग चीज़ों में ग्रुप में बांट देते हैं कि ये बड़ी कास्ट का है, छोटी कास्ट का है, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले अंबानी आदमी है तो ये गरीब आदमी है। इस तरह से हम लोगों को बांट देते हैं, तो इसी को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। याद रखना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि लोगों को डिवाइड कर देना ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अब देखो द सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन bestow prestige and privilege on the elite classes and it restrict opportunity available to the masses। मतलब क्या है कि देखो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कास्ट के हो, मतलब बड़ी बड़ी जो अपर रैंक वाले जो लोग होते हैं, मतलब क्या जैसे आप अमीर लोग हो गए तो उनके पास काफ़ी सारी चीज़ों की पावर रहती है कि वो सारी काम कर सकते हैं जो जो वो चाहे, और जो छोटे जो लोअर रैंक के लोग जो होते हैं, जो थर्ड रैंक के जो लोग हैं कि जो उनके पास उतने पैसे नहीं या फिर बहुत छोटे कास्ट के, उनके पास काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम कर सकते हैं लेकिन ये सारे काम नहीं कर सकते। नाउ देखो अब हमारा जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, मतलब लोगों को हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, रैंक्स दे देते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स है, मतलब 3 तरीके के हम स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। मेन 3 सिस्टम्स होते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के। जो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो सोसाइटी की सारी बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि लोगों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो उन्होंने मतलब 3 मेन सिस्टम्स बताए हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, मतलब लोगों को हिस्सों में ग्रुप्स में डिवाइड करने के। सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो होता है कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो वैसे तो इसको डिटेल वे में हम एक एक पॉइंट को इसको सेपरेटली समझेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी इसको ऊपर से समझ लेते हैं। देखो कास्ट सिस्टम तो वैसे तो आपने ऑलरेडी काफ़ी बार सुना है हमारे चैनल पे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि कास्ट सिस्टम मतलब क्या कि लोगों की जो धर्म होता है, मतलब बेसिकली जो जात होती है उसे हम बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो इस तरह से होते हैं मतलब कास्ट सिस्टम की। कास्ट के हिसाब से छोटी कास्ट वाला आदमी है, बड़ी कास्ट वाला आदमी है, तो इस हिसाब से हम लोगों को बांट देते हैं कि ये बड़ी कास्ट का आदमी है, ये छोटी कास्ट का आदमी है। ठीक है, तो ये पहला मतलब सिस्टम होता है, कास्ट सिस्टम की मदद से लोगों को बांटा जाता है। ये और नॉर्मली ये गाँव में ही आपको दिखेगा, शहर में नहीं दिखता है उतना। गांव में आपको ज़्यादा दिखेगा कि लोग जो है वो कास्ट के हिसाब से चलते हैं कि मैं बड़ी कास्ट का हूँ इसलिए मेरी ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, तू छोटी कास्ट का है चाहे तो कितना भी अमीर रहे लेकिन तू छोटी कास्ट का है इसलिए तेरे को उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि पुराने समय में जब हम लोग मतलब अभी गुलामी में थे तो उस टाइम पे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो मतलब विदेश से पढ़ के आए थे और इधर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे पहुँच चुके थे, मतलब इधर पढ़ाई लिखाई करके आए थे, इधर उनको एक अच्छी खासी नौकरी लग गई थी, बड़ी पोस्ट पे आ गए थे। तो लेकिन जो पियोन रहता था, जो फाइल ला कर देता था नौकर, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को
फाइल फेंक के देता था, मतलब इतनी इज्जत नहीं करता था। बोलता था कि मतलब तू चाहे कितना भी ऊपर पहुंच जाए लेकिन तुम लोग छोटी कास्ट के आदमी हो, इसलिए हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तो ऐसे जो गांव के लोग होते हैं उन लोग कास्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से भी लोगों को बांट दिया जाता है। दूसरा होता है क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम मतलब क्या, इनकम के ऊपर कि आप कितने ज़्यादा अमीर हो, इस हिसाब से लोगों को बांट दिया जाता है कि आप अगर बहुत अमीर हो तो आपको अपर इनकम क्लास में डाल देंगे कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, और आप मिडिल क्लास हो कि आपके पास इतने पैसे रहते हैं कि आप अपने जो चाहे वो कर सकते हो, बट ज़्यादा पैसे नहीं है आपके पास, ना ही कम पैसे, तो आपको मिडिल क्लास इनकम में डाल दिया जाएगा। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, तो आपको लोअर इनकम क्लास में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 3 क्लासेस होते हैं और इस हिसाब से ही आपको इज्जत भी मिलेगी। मतलब अगर आप सबसे ऊपर क्लास में रहोगे, सबसे रैंक 1 पे रहोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। अब जैसे मुकेश अंबानी है तो उनकी हर एक इज्जत करता है, हर एक पर्सन इज्जत करता है, मोदी जी हाथ मिलाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा निचली जात के रहोगे, मतलब जात नहीं सॉरी, बहुत ज़्यादा मतलब कम इनकम कमाने वाले रहोगे, बहुत ज़्यादा गरीब रहोगे, तो आपका सामने वाला ही आपके हाथ नहीं, मतलब हाथ नहीं मिलाएगा आपसे। तो क्लास सिस्टम के हिसाब से भी लोगों को बांट दिया जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है स्टेट सिस्टम। अब देखो ये जो है वो इंडिया के अंदर नहीं दिखता है ज़्यादातर, ये मतलब पुराने समय में दिखता था, वो भी बाहर देश में, यूरोप साइड में, फ्रांस में दिखता था ये। ठीक है, जो फ्रांस था उधर ये दिखता था, मतलब पुरानी समय है। तो देखो उसके उस टाइम पे क्या होता था, बिल्कुल हमारा जो 4 वर्ना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैसा ही रहता था। फ़र्क कितना रहता था, बस उधर का नाम चेंज रहता था और थोड़ा बहुत क्राइटेरिया चेंज था। उसमें भी वही था कि जैसे पहले रैंक पे मतलब पहला जो सबसे ऊपर का जो ग्रुप रहेगा, सेगमेंट रहेगा, उसके अंदर वो पर्सन आएगा जो पूजा पाठ करता है या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। वो जो लोग होते हैं उसको हम मतलब क्लियर ऐसा, मतलब इस सबसे ऊपर जो सेगमेंट है उसमें डाल देंगे। उसके बाद आता था कि वो आदमी जो जैसे कोई राजा महाराजा या फिर बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई रॉयल ख़ानदान से है, तो उसको हम डाल देंगे सेकंड सेगमेंट के अंदर। जैसे कि हमारा क्षत्रिय कि राजा महाराजा रहेगा वो वाला, तो एकदम सेम है, बस थोड़ा बहुत का एक क्राइटेरिया से अलग है कि बस फ़र्क इतना है कि ब्राह्मण जो होगा, मतलब उधर का जो पूजा पाठ करने वाला होगा चर्च के अंदर, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें होनी चाहिए, वो भी अमीर होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो था ग्रुप सेगमेंट जो था वो था जो मतलब मर्चेंट थे, जो सेल्स करते थे, मतलब अपना व्यापार चलाते थे, बिजनेस करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो उन लोगों को वो तीसरे सेगमेंट में डाले थे। ठीक है, और उनके पास भी थोड़ी बहुत ज़मीनें रहती थी। और जो सबसे लास्ट जो था, मतलब सबसे जो निचला दर्जे का जो उधर का सेगमेंट था, मतलब ग्रुप था, वो था मतलब उसके अंदर वो लोग आते थे जो नौकर होते थे, नौकरानी, वो सब जो लोग होते थे वो उसके अंदर आते थे, जो स्लेव्स होते नौकर। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट सिस्टम के अंदर भी 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है मतलब वहाँ के लोगों को। ठीक है, पुराने समय की बात है, तो वहाँ पर फ्रांस साइड में, यूरोप साइड में ये सारी चीज़ें होती थी। तो स्टेट सिस्टम, ये 3 सिस्टम है जिसकी मदद से लोगों को हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड हाँ, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है जो ये क्लास सिस्टम के ऊपर और आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो आ जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उस वीडियो को आप लोग देख पाओगे। और अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी, और हमारे चैनल पर आप बिजनेस इकोनॉमिक और फाउंडेशन कोर्स की भी बाकी की वीडियोस भी और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी वीडियोस आ चुकी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियोस को देखना चाहो तो देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।